बेंगलुरु में देश का 13वां एरो इंडिया शो आयोजित। भारत की सैन्य क्षमता को मजबूत करने की तैयारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई दिग्गजों ने लिया हिस्सा। हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय वायुसेना चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर वायुसेना है। अब दुश्मन के दांतों को खट्टा करने के लिए भारत सरकार ने कमर कस ली है। भारत की तरफ निगाह उठाकर देखने वालों की अब खैर नहीं होगी, क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ अब सैन्य क्षमता मजबूत करने पर हो रहा है मंथन। भारत ने अपने दुश्मनों को साफ संदेश दिया है कि अगर टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। देश में 13वें एरो इंडिया शो का आगाज बेंगलुरु के येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन से देश का 13वां और एशिया के सबसे बड़े शो एरो इंडिया का आगाज हुआ। शो के उद्घाटन में Mi-17 हेलीकॉप्टर्स ने फ्लाइट पास्ट में हिस्सा लिया। राफेल के अलावा देसी लड़ाकू विमान तेजस, सारंग हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण प्लेन शामिल किए गए। वहीं सुखोई 30 MKI एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ध्रुव लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के अलावा सैकड़ों एयरक्राफ्ट्स ने अपना जलवा बिखेरा। आइए आपको बताते हैं कि इस एयर इंडिया शो में क्या है खास। 48,000 करोड़ की डील हुई फाइनल। एरो शो के पहले दिन वायुसेना के लिए HAL के साथ एयरफोर्स के 83 तेजस जेट लेने की डील फाइनल हो गई है, जिसकी कीमत 48,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा शो में आत्मनिर्भर भारत को लेकर लगभग 30 उत्पाद और प्रणालियों का प्रदर्शन भी शामिल है। ब्रह्मोस मिसाइल जल्द होगी भारतीय नौसेना में शामिल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का प्रदर्शन किया गया। भारतीय नौसेना के खेमे में ये मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मरीन कोस्टल डिफेंस बैटरी रोल का हिस्सा बनने जा रही है। रैम्पेज एयर 2 डिजाइन मिसाइल जल्द होगी वायुसेना में शामिल। इजराइल के एल्बिट सिस्टम ने अपनी रैम्पेज एयर 2 ग्राउंड मिसाइल का प्रदर्शन किया। जल्द ही ये मिसाइल भारतीय वायुसेना में शामिल की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एरो इंडिया शो को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भारत रक्षा और एरोस्पेस में असीमित क्षमता प्रदान करता है। इन क्षेत्रों में सहयोग के लिए एरो इंडिया एक शानदार प्लेटफॉर्म है। भारत सरकार ने इन क्षेत्रों में रिफॉर्म्स किए हैं जो आत्मनिर्भर भारत को और गति देंगे। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम में अपना संबोधन दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि ये 3 दिन बहुत ही प्रोडक्टिव साबित होंगे। साथ ही ये शो आत्मनिर्भर भारत के सपने को और ताकत देगा। हमने साल 2024 तक 1,75,000 करोड़ के टर्नओवर का टारगेट निर्धारित किया है, जिसमें एरोस्पेस और रक्षा उपकरणों के 35,000 करोड़ का निर्यात भी शामिल है। साल 1996 से शुरू होने वाले इस शो को 2 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें एविएशन सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लेकर भारत और दुनिया की कई देशों के एयरफोर्स के प्रतिनिधि भी शामिल रहते हैं। इस बार एरो शो में 55 से अधिक अधिकारी, सर्विस चीफ, प्रतिनिधि, रक्षा मंत्री और 80 विदेशी कंपनी सहित 540 एग्जीबिटर्स ने हिस्सा लिया। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि 13वें एरो शो के जरिए जहां भारत की सैन्य क्षमता को मजबूत करने का रास्ता साफ किया गया, तो वहीं दुनिया को भारत ये संदेश देना चाहता है कि देश के दुश्मनों की अब खैर नहीं। ब्यूरो डेस्क, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।